क्या अंतरिक्ष में ऐसा रहस्यमयी पत्थर घूम रहा है जो पूरी दुनिया की किस्मत बदल सकता है? एक ऐसा एस्टेरॉयड जिसमें इतनी धातु हो सकती है कि उसकी कीमत सुनकर दुनिया हैरान रह जाए। क्यों नासा एक पत्थर के टुकड़े के पीछे पड़ा है? अरबों साल पहले सौर मंडल में हर तरफ तबाही थी। विशाल चट्टानें एक दूसरे से टकरा रही थी, ग्रह टूट रहे थे, आग, धातु और पिघली हुई चट्टानों का तूफान अंतरिक्ष में फैला हुआ था। और उसी खतरनाक दौर से बचकर निकला एक रहस्यमयी ऑब्जेक्ट। नाम है 16 साइकी। ये कोई साधारण एस्टेरॉयड नहीं है। वैज्ञानिक मानते हैं कि किसी टूटे हुए ग्रह का अंदरूनी हिस्सा हो सकता है। एक ऐसी दुनिया जहां जमीन पत्थरों की नहीं बल्कि धातु की हो सकती है, जहां पहाड़ों में लोहा, सोना और निकल भरा हो सकता है, जहां अरबों साल पुरानी ब्रह्मांड की तबाही के निशान अब भी मौजूद हो सकते हैं। नासा ने इस रहस्य को समझने के लिए अंतरिक्ष में एक स्पेसक्राफ्ट भेजा है, क्योंकि अगर साइकी सच में किसी प्राचीन ग्रह का कोर यानी कि उसका हिस्सा निकला तो इंसान पहली बार किसी ग्रह के अंदरूनी हिस्से को करीब से देख पाएगा। लेकिन जैसे जैसे वैज्ञानिक इसके बारे में नई जानकारी जुटा रहे हैं, वैसे वैसे ये एस्टेरॉयड और ज्यादा रहस्यमय बनता जा रहा है। क्या साइकी पूरी तरह धातु का बना है? क्या ये किसी टूटे ग्रह का बचा हुआ दिल है, या फिर ये हमारी सोच से भी ज्यादा अजीब चीज है? हाय, मैं हूं सुप्रिया। ब्रह्मांडी कोड के इस एपिसोड में हम जानेंगे साइकी की पूरी कहानी, कैसे इसकी खोज हुई, नासा वहां तक कैसे पहुंच रहा है, और क्यों ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के जन्म का सबसे बड़ा राज छिपाए बैठा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच अंतरिक्ष का एक विशाल इलाका मौजूद है, जिसे हम एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। यहाँ करोड़ों चट्टानी और धात्विक पिंड सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। कुछ छोटे हैं, कुछ पहाड़ जितने बड़े और कुछ पूरे शहर के आकार के। लेकिन इन्हीं लाखों के बीच मौजूद है एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो बाकी सबसे अलग है, 16 साइकी। जब वैज्ञानिकों ने पहली बार इसके रडार सिग्नल्स का अध्ययन किया तो उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। साइकी से लौटने वाले सिग्नल्स बाकी एस्टेरॉयड्स की तुलना में बहुत ज्यादा मजबूत थे। इसका मतलब था कि इसकी सतह साधारण पत्थर जैसी नहीं थी, वो किसी धातु की तरह व्यवहार कर रही थी। धीरे धीरे ऑब्जर्वेशंस बढ़े, टेलीस्कोप और रडार तकनीक बेहतर हुई और फिर वैज्ञानिकों के सामने एक चौंकाने वाला विचार आया। क्या होगा अगर साइकी किसी टूटे हुए ग्रह का कोर हो, मतलब कि ग्रह के अंदर का हिस्सा? ये विचार सुनने में फिल्मी लगता है, लेकिन विज्ञान में इसके पीछे मजबूत कारण है। सौर मंडल जब बना था तब यहाँ सब कुछ शांत नहीं था, जैसा कि आज हमें दिखाई देता है। हर तरफ गैस, धूल और पिघली हुई चट्टानों का तूफान था। छोटे छोटे पिंड आपस में टकराकर बड़े बन रहे थे। कुछ इतने बड़े हो गए कि उनके भीतर धातुएं नीचे डूबने लगी और चट्टानें ऊपर आ गई। ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी में हुआ। आज पृथ्वी के अंदर एक विशाल आयरन निकल मौजूद है, लेकिन हम वहां तक कभी नहीं पहुंच सकते। मानव इतिहास की सबसे गहरी खुदाई भी पृथ्वी की सतह को मुश्किल से खरोंच पाई है। तो फिर वैज्ञानिक पृथ्वी के कोर को कैसे समझे? यहीं पर साइकी उम्मीद बनकर सामने आया। अगर ये सच में किसी प्राचीन ग्रह का खुला हुआ कोर है तो ये हमारे लिए ग्रहों के अंदरूनी हिस्से को देखने का पहला मौका हो सकता है। लेकिन एक समस्या थी, साइकी बहुत दूर था, इतना दूर कि वहां तक पहुंचने में सालों लगने वाले थे। और तभी नासा ने फैसला किया कि इंसान अब सिर्फ दूर से देखने तक सीमित नहीं रहेगा, हम वहां जाएंगे। क्योंकि साइकी देखने में बहुत ही असाधारण सा पत्थर है। साइकी का आकार किसी गोल ग्रह जैसा नहीं है, ये अजीब, टेढ़ा मेढ़ा और आलू जैसा दिखाई देता है। अगर आप इसे अंतरिक्ष में देखें तो ये किसी युद्ध में घायल हुई दुनिया जैसा लगता है। इसकी चौड़ाई लगभग 280 किलोमीटर है, लंबाई करीब 232 किलोमीटर। सूरज से ये 378 मिलियन से 497 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। साइकी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 5 पृथ्वी वर्ष, यानी कि हमारी धरती पर जो 5 साल है वो उसको सूर्य का चक्कर लगाने में उतना टाइम लगता है। जबकि अपनी धुरी पर वो साइकी जो है वो एक घुमाव पूरा करने में सिर्फ 4 घंटे लेता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज इसका आकार नहीं है, इसका शेप नहीं है, ये कैसा दिखता है ये नहीं है, बल्कि इसकी कॉम्पोजिशन है। लंबे समय तक वैज्ञानिकों का मानना था कि साइकी लगभग पूरी तरह धातु से बना है।
अब कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां जमीन चट्टानों की नहीं बल्कि लोहे और निकल और धातुओं की हो। अगर साइकी को पृथ्वी पर लाया जा सके तो उसमें मौजूद धातुओं की कीमत इतनी होगी कि पूरी पृथ्वी की अर्थव्यवस्था बदल सकती है। इस एस्टेरॉयड में इतनी धातु है जो पृथ्वी के लगभग हर इंसान को अरबपति बना सकता है। 16 साइकी की अनुमानित कीमत करीब 10 क्वाड्रिलियन डॉलर है, यानी कि संख्या में एक के बाद 19 जीरो लगाकर इसे लिखा जाता है। इसे रुपए में बदलना तो और भी मुश्किल है, ये अभी तक आप समझ ही गए होंगे। ये इतनी अधिक कीमत है कि पृथ्वी पर हर व्यक्ति अमीर हो सकता है। लेकिन नासा वहां माइनिंग करने नहीं जा रहा। नासा का लक्ष्य कहीं ज्यादा बड़ा है। वो जानना चाहते हैं कि ग्रह आखिर बनते कैसे हैं। समय के साथ वैज्ञानिकों ने साइकी का थर्मल इनर्शिया मापा, यानी कि ये कितनी तेजी से गर्म होता है और ठंडा पड़ता है। इस जांच से संकेत मिला कि साइकी शायद पूरी तरह धातु का नहीं है, इसमें चट्टानी पदार्थ भी मौजूद हो सकते हैं। अब वैज्ञानिक मानते हैं कि इसकी कुल मात्रा का 30 से 60% हिस्सा धातु का हो सकता है, यानी साइकी हमारी कल्पना से ज्यादा जटिल है। रडार और ऑप्टिकल ऑब्जर्वेशंस को मिलाकर वैज्ञानिकों ने इसका 3D मॉडल बनाया और फिर उन्हें दिखाई दिए 2 विशाल डिप्रेशन, मानो कभी यहाँ भयानक टक्कर हुई हो। शायद किसी दूसरे एस्टेरॉयड ने इसे टक्कर मारी, शायद किसी ग्रह के टूटने के बाद यह हिस्सा बचा हुआ रह गया, या शायद ये कहानी उससे भी ज्यादा खतरनाक है। 17 मार्च 1852 इटली के खगोल शास्त्री एनिबेल डी गैस्पेरिस रात के आकाश का अध्ययन कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने एक नए एस्टेरॉयड को खोज निकाला। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि ये खोज भविष्य में ग्रह विज्ञान की सबसे बड़ी पहेलियों में बदल जाएगी। उन्होंने इसका नाम रखा साइकी। ग्रीक मिथोलॉजी में साइकी आत्मा की देवी थी। वो नश्वर थी और बाद में प्रेम के देवता एरोस से उनका विवाह हुआ था। शायद ये नाम उस समय सिर्फ एक सांस्कृतिक परंपरा थी, लेकिन आज ये नाम बेहद सिंबॉलिक लगता है, क्योंकि साइकी सचमुच किसी मृत दुनिया की आत्मा जैसा दिखाई देता है। फिर आया वो साल जब नासा ने शुरू की सबसे बड़ी खोज। 13 अक्टूबर 2023 कैनेडी स्पेस सेंटर, सुबह का समय था। लॉन्च पैड 39A पर खड़ा था फाल्कन हैवी रॉकेट, वही रॉकेट जिसे स्पेस एक्स ने डीप स्पेस मिशन के लिए डिजाइन किया था। लेकिन इस बार रॉकेट सिर्फ एक स्पेसक्राफ्ट नहीं ले जा रहा था, ये इंसानों की जिज्ञासा लेकर जा रहा था। उस पल से शुरू हुई एक 3.6 अरब किलोमीटर लंबी यात्रा। ये कोई साधारण मिशन नहीं था। नासा ने इस मिशन पर अरबों डॉलर खर्च किए थे, क्योंकि साइकी तक पहुंचना बेहद कठिन था, मुश्किल था। सिर्फ रॉकेट की ताकत काफी नहीं थी, स्पेसक्राफ्ट को सोलर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन का इस्तेमाल करना था। धीरे धीरे लगातार साइकी स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में आगे बढ़ता गया, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। उसे मार्स यानी कि मंगल के पास से गुजरना था, क्योंकि ये एस्टेरॉयड मंगल और बृहस्पति के बीच में है और यही फ्लाईबाय पूरे मिशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाला था। और इसी यात्रा का अगला पड़ाव यानी कि 15 मई 2026 को पूरा हुआ। साइकी स्पेसक्राफ्ट अब मंगल के बेहद करीब पहुंचने वाला था। ये फ्लाईबाय सिर्फ एक रोमांचक मैन्यूवर नहीं था, ये मिशन की किस्मत तय करने वाला था। अगर कैलकुलेशन में जरा सी भी गलती होती तो स्पेसक्राफ्ट गलत दिशा में चला जाता और पूरा मिशन खत्म हो सकता था। स्पेसक्राफ्ट लगभग 19,848 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मंगल के पास पहुंचा। ये मंगल की सतह से सिर्फ 4500 किलोमीटर ऊपर था, इतना करीब कि ये मार्स के दोनों चांद फोबोस और डियोमोस की कक्षाओं के अंदर से गुजर गया। नासा के साइंटिस्ट डॉपलर शिफ्ट सिग्नल्स को मॉनिटर कर रहे थे। फ्लाईबाय सफल रहा। मार्स की ग्रेविटी ने स्पेसक्राफ्ट को स्लिंग शॉट की तरह एक्सेलरेट किया। इस मैन्यूवर ने उसकी ऑर्बिटल प्लेन बदल दी और उसे एस्टेरॉयड बेल्ट की दिशा में धकेल दिया। इस पूरी बात का लबोलुआब ये है कि मार्स ने साइकी स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में आगे फेंक दिया। मिशन का अगला पड़ाव 2029 में पूरा होगा। इंसान पहली बार उस दुनिया को करीब से देखेगा। 2029 के जुलाई के अंत तक एस्टेरॉयड साइकी का गुरुत्वाकर्षण स्पेसक्राफ्ट को अपनी कक्षा में कैद कर लेगा और अगस्त में साइकी अपना मेन मिशन शुरू करेगा। ये लगभग 2 सालों तक उस क्षुद्र ग्रह की परिक्रमा करेगा, तस्वीरें खींचेगा, सतह का नक्शा बनाएगा और उसकी संरचना जानने के लिए डेटा इकट्ठा करेगा। और संभव है कि वहां हमें ऐसी चीजें दिखे जिनकी किसी ने कल्पना भी ना की हो। शायद वहां धातु के विशाल पहाड़ हों, शायद सरफेस पर पुरानी तबाही के निशान हों, या फिर ये पता चले कि साइकी वैसा है ही नहीं जैसा कि वैज्ञानिक दशकों से सोच रहे थे। लेकिन एक बात तय है, ये मिशन सिर्फ एक एस्टेरॉयड को देखने का मिशन नहीं है, ये इंसानों को अपनी कहानी समझने की कोशिश है।
फिलहाल ब्रह्मांड डिकोड के इस एपिसोड में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या सच में मंगल के उस पार एक पत्थर इतना कीमती हो सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं गुरुवार को स्पेस से जुड़ी नई कहानी के साथ। मैं हूं सुप्रिया, कैमरे के पीछे थे हमारे साथी विमल।